हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बोनिक कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो क्या है चैप्टर का नेम? चैप्टर का नेम है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, ये चैप्टर का नेम है। आ गया? अब इस चैप्टर को है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स अलग हो गए हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो गए। ऐसे करके दो कंपाउंड्स हमको इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड ये तो होते हैं कौन से? एल्डिहाइड कीटोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड ये COOH वाले कंपाउंड है। तो इस चैप्टर को हमने अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हमको इसको पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पार्ट 1 में तो लेंगे हम किनको? कार्बोनिल कंपाउंड्स को। और पार्ट 2 में लेंगे हम किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो फर्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो पार्ट 1 में अपन स्टडी करेंगे किसकी? पार्ट 1 और स्टडी करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या CO ग्रुप, CO ग्रुप को बोलते हैं हम क्या? कार्बोनिल ग्रुप। CO ग्रुप को बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप, है ना। कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, कैसे? इस CO ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को बोला जाता है क्या? कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, CO ग्रुप कंटेनिंग, CO ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और ये ग्रुप जिनमें प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड्स। आगे बात समझ में? ठीक है, तो एक बात तो ये होगी। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं। देखो क्या है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पहले अपन बात करते हैं किसकी? एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स, ठीक है, एल्डिहाइड का जब कार्बोनिल ग्रुप की जो फ्री वैलेंसी है, कार्बोनिल ग्रुप की जो फ्री वैलेंसी है ना, उस पे फ्री वैलेंसी पे एक वैलेंसी पे कम से कम क्या होना जरूरी है? एक वैलेंसी पे H होना कंपलसरी है। एक वैलेंसी पे तो H फिक्स रहेगा और दूसरी पे क्या क्या हो सकता है? दूसरे पे H, R या AR हो सकता है। ठीक है, H, R, AR। H मतलब हाइड्रोजन है, R मतलब एल्काइल ग्रुप और AR मतलब एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है। आगे बात समझ? तो क्या 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 जब CO ग्रुप की एक वैलेंसी में क्या हो? फिक्स हो H और दूसरे पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, AR भी हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्डिहाइड्स। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। तो देखो क्या रहेगा, अगर आप बात करें इसे फंक्शन ग्रुप की, तो फंक्शन ग्रुप क्या बन गया? इनका फंक्शनल ग्रुप बन गया ये पूरा। ठीक है, ये पूरा इनका फंक्शनल ग्रुप बन गया, जिसको अपन थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? CHO। ठीक है, CHO ग्रुप जिसको कि एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड ग्रुप। और इसी को फॉर्माइल ग्रुप भी बोलते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप और फॉर्माइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और फॉर्माइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, जिनमें क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा? एल्डिहाइड्स। आ गया? एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग CHO ग्रुप जिनमें होगा। ठीक है, CHO ग्रुप होगा उनको, मतलब CHO ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप बोला गया। और ऐसे कंपाउंड जिनमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है उनको बोलेंगे एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब एल्डिहाइड में अगर एग्जाम्पल लगाएं तो हमने बोल दिया कि सेकंड यहाँ पे जो दूसरी वैलेंसी है CO ग्रुप की, उस पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, AR भी हो सकता है। अगर मान लीजिए हमने H लगाया, ठीक है, मतलब अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा? देखो एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे H रख दिया है, तो HCHO है ना, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO। ये हो जाता है सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। ये बन जाता है सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। ठीक है, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड यही है। इससे कम, इससे छोटा कोई एल्डिहाइड नहीं होता। इसका अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड होता है। बाकी नेमिंग अपन अभी करेंगे तो उसमें और आ जाएगा। कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड है। IUPAC नेम की भी बात करें तो ये मिथेनॉल होता है।
मिथेनल। ठीक है, आ गया ये फॉर्मूलेट सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। सेकेंड एल्डिहाइड की बात करें अगर, है ना, अगर अपन H ले अब R ले लें तो ये हो जाएंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्या कहलाएंगे? एलिफेटिक एल्डिहाइड, है ना। वैसे तो ये भी एलिफेटिक है बट ये सिंपलेस्ट में हो गया। अब ये अदर एलिफेटिक एल्डिहाइड, इनको बोल सकते हैं अदर एलिफेटिक एल्डिहाइड। अदर एलिफेटिक एल्डिहाइड, अदर एलिफेटिक एल्डिहाइड अदर क्यों लगाया? क्योंकि एक हमने फॉर्मूलेट को अलग कर दिया, फॉर्मूलेट के अलावा जो है वो ये, ठीक है, अदर एलिफेटिक एल्डिहाइड। थर्ड देखो, थर्ड जिनमें क्या हो, ठीक है, जिनमें यहां पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा? एरोमेटिक ग्रुप। एरोमेटिक जैसे कि बेंजीन रिंग, फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं अपन, जैसे ये फिनाइल ग्रुप लगाया अपन ने, और ये C और ये H, तो ये हो गया क्या? एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये क्या बन गया है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये बन गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, इसका अगर नेम की बात करें तो इसका नेम है बेंज एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये एल्डिहाइड्स को भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सिंपलेस्ट हो ही गया, एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये तो गए एल्डिहाइड। और अब आ रहे कीटोन्स। ठीक है, कीटोन्स मतलब मैं आपको बता दूं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है, एल्डिहाइड कीटोन्स को ही, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को ही कलेक्टिवली क्या बोला गया है? कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को ही कलेक्टिवली, एल्डिहाइड्स प्लस कीटोन्स को ही कलेक्टिवली क्या बोला गया है? कार्बोनिल कंपाउंड्स। आ गया? ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गए, एल्डिहाइड तो हो गए, अब कीटोन्स देखते हैं। कीटोन्स, है ना, तो एल्डिहाइड देख लिया, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो कि फॉर्मल्डिहाइड है, अदर एल्डिहाइड इसके अलावा, और एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब आते हैं किस पर? अब आते हैं कीटोन्स पर। ठीक है, कीटोन्स, कीटोन किनको बोलते हैं? जिनमें CO ग्रुप की, जो कार्बन ग्रुप की दोनों वैलेंसी जो है ना, ये लीजिए सेकेंड क्या? कीटोन्स, कीटोन्स। ठीक है, व्हेन जब दोनों ग्रुप की जो दोनों वैलेंसी है उनपे क्या हो? H ना हो, उनपे क्या नहीं होना चाहिए? H नहीं होना चाहिए, उनपे क्या होना चाहिए? R, ये ही होना चाहिए। R हो सकता है ना, ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों लिख देते हैं, मैं साइड में लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं इसे कि R यहाँ पे क्या हो सकता है? एल्काइल भी हो सकता है और एराइल वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कीटोन्स। ठीक है, तो अब अगर बात करें क्या, तो कैसे बोलेंगे? CO ग्रुप। अब CO ग्रुप को बोला गया कीटो ग्रुप। CO ग्रुप को क्या बोलेंगे? कीटो ग्रुप। ठीक है, कीटोन्स के इसमें ये मतलब तब है जब, वैसे तो इसको कार्बोनिल बोल रहे हैं कॉमन वे में, तो लेकिन जब यहाँ पे R है तब इसका नाम कीटो ग्रुप होता है। तो कीटो ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? कीटोन्स। कीटो ग्रुप कंटेनिंग, कीटो ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? है ना, कीटोन्स। ये कीटोन्स हैं। अब कीटोन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कैसे? 2 टाइप के कीटोन है। फर्स्ट कैसे? एक तो सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन, सिंपल और सिमेट्रिकल, सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन्स। क्या होंगे सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन्स? जिसमें दोनों R ग्रुप, है ना, कीटोन्स के जब दोनों R ग्रुप क्या हो? सेम, तो क्या लिखते हैं? व्हेन बोथ एल्काइल ग्रुप्स, व्हेन बोथ द एल्काइल ग्रुप्स, बोथ R ग्रुप्स आर क्या? सेम। दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो? सेम हो। ठीक है, व्हेन बोथ R ग्रुप आर सेम, तब तो क्या? सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं, सेकंड केस ही बना लेते हैं, फिर दोनों के साथ एग्जांपल लेते हैं। बी, अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड कीटोन। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। ठीक है, ये कौन से होंगे? जब क्या? जब दोनों R ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। when both R groups are क्या? different। when both R groups are different, जब दोनों R ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सिंपल कीटोन जिनमें दोनों R ग्रुप सेम होंगे, मिक्स्ड कीटोन अनसिमेट्रिकल जिनमें दोनों R ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। एग्जांपल से समझते हैं, है ना। अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट सबसे छोटे कीटोन की बात करें तो R सबसे कम से कम, अब R सबसे छोटा R, एल्काइल ग्रुप क्या रखोगे? मिथाइल। सबसे कम R ग्रुप की बात करें तो सबसे छोटा R ग्रुप जो होता है वो मिथाइल। अब मिथाइल अगर रखा तो CH3CO CH3,
ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिकल कीटोन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब इसका नेम की बात करें तो ये एसीटोन होता है, कॉमन नेम है, बाकी नेमिंग अपन अभी और करेंगे, आ जाएगा। एसीटोन एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। अगर दोनों तरफ हमने बेंजीन रिंग लगा दी, दोनों तरफ क्या लगा दिया, फिनाइल ग्रुप, है ना, बेंजीन रिंग का मतलब फिनाइल ग्रुप लगा दिया हमने, ये लो, दोनों ही तरफ हमने फिनाइल ग्रुप लगा दिए। ठीक है, तो फिनाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये भी देखो दोनों सेम ग्रुप है, इसलिए कैसा कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन। और इसका भी नेम है, इसके नेम की बात करें तो बेंजोफिनोन, है ना, बेंजोफिनोन, ये कॉमन नेम है, एसिडोफिनोन, बेंजोफिनोन, ये कैसे नेम है, कॉमन नेम। तो ये हो गया सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात करें तो अब एग्जांपल लगाएं तो एक ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने CH3, है ना, CH3 ले लिया, और दूसरा हमने R ग्रुप जो है वो रख लिया C2H5। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गया, आ गया। इसी तरह से इसका अगर नेमिंग की बात करें, कॉमन नेम कर लेते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन, क्या बोल सकते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, इसी तरह से एक को ले लो, एक तो बेंजीन रिंग लगा रखी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक तो हमने क्या ले ली है, बेंजीन रिंग, एक तरफ तो फिनाइल ग्रुप है मतलब, और एक तरफ है CH3, एक तरफ क्या रखा है, CH3। ठीक है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल बन गया। और इसके नेम की बात करें तो ये हो जाता है क्या, एसिटोफिनोन, क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन, आ गया। तो सिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन, ये हो जाते हैं कीटोन्स। ठीक है, तो ये था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब आएगी इनकी क्या, नेमिंग, नोमेनक्लेचर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।